भाई ये देखो, ये इतनी सी जगह बची है कि मेरा पैर भी जो है वो लटका पड़ा है। ये देखो साइड में, ये दोनों महाराज ऐसे सो रहे हैं, वो मैडम भी सो रही हैं। अब मैं बैग कहाँ खोलूँ? ओह शिट, बारिश आ गई। प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी, थोड़ा घर सूखने दो। हाँ, नहीं आई नहीं आई, बारिश नहीं आई। चलो जी कपड़े सुखाते हैं, पहले कि बारिश आ जाए। कपड़े सुखा लिए जाए तो अच्छा होगा। कपड़े सुखा तो रही है, पर अभी मैं और मशीन नहीं लगा रही हूँ। वैसे तो अंदर पूरा खाली पड़ा है, मैं लगा सकती हूँ, पर मैं अभी लगा नहीं रही हूँ क्योंकि एक तो ये ढेर लगा पड़ा है लगाने वाला, पर अभी जगह नहीं है अंदर बिल्कुल भी। दोनों बच्चे आपको दिखाया कैसे सो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वुलन एक लॉट धो चुकी हूँ, तो मैं बैग वैग खाली करती हूँ और वो वाले कपड़े धो देती हूँ क्योंकि वो अंदर जल्दी सूख जाएंगे। पर एक बार कोको उठ के यहाँ से हटेगा तभी मैं बैग खोल पाऊँगी, अदरवाइज़ बैग खोलने का कोई सेंस नहीं है। और आज मुझे बनाना है शाही पनीर, तो शाही पनीर की भी तैयारी करती हूँ। ये देखिए, जगह तो है नहीं बैग रखने की और सामान रखने की, तो ये भाई सब यहाँ तक आए हुए हैं। ये मैडम उठ के बैठ गई है, ये कुछ नहीं करने देती मुझे। 10-10 मिनट होती है। वो दिया अभी ऑफिस से आके उतारे हैं कपड़े, कोट मैंने वहाँ रख दिया है। ये उसका टोपी मफलर ये यहाँ रखते हैं, बाद में डालेंगे बास्केट में मैले कपड़े। देखिए ये एक ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी भी दिखाऊंगी आपको जब फुर्सत का टाइम होगा। ये दूसरा ज्वेलरी बॉक्स, तो ये मेकअप एसेसरीज़ का जो छुटकर पुटकर सामान, उधर एक तो बॉक्स वहाँ पड़ा है मेकअप बॉक्स, एक ये भी छुटकर पुटकर सामान, इसमें हेयर वगैरह है। ये है मैले कपड़े, निकाल देते हैं सारे। ये नाइट सूट, ये शॉल भी मैले है। ये जो पाउच हमें वहाँ से मिले थे मैले कपड़े, ये तो मैंने पहना ही नहीं वहाँ ले जाके। इसमें दवाइयाँ हैं, ये यहाँ रखते हैं। ये दूसरा पाउच, ये देखो हिल गया। ज़रा कुछ करने लगो इन लोगों की मुसीबत शुरू हो जाती है। कैसे करूँ मैं काम बताओ? उधर से वो तंग करे, उधर से वो। ये शूज़, एक सैंडल, ये बैंगल्स, बाकी बैंगल्स सब उसमें है। ये लिक्विड बॉटल्स जो हम लेके गए थे, ये परफ्यूम मेरा, ये जेल है, शैम्पू है। ये बॉटल्स का ना किट आती है पूरी, ट्रैवलिंग किट वो है। क्लिंजर, मॉइस्चराइज़र, ये मेकअप ब्रशेस, ये किट स्ट्रेटनिंग किट का सामान। कुछ और भी क्या क्या क्या, अरे ये किसका? अच्छा ये कलीरे का है। ये जो दिया के ऊपर कलीरा गिरा था ना, ये वो है। इसको इसमें डाल के रख देती हूँ। इसी का ये टुकड़ा भी इसके साथ ही रख दूँगी। ये स्टिकी पैचेस और सॉक्सेस। ये रहा स्टैंड मेरा, रुको स्टैंड पे लगा लो। ये आ गए सैंडल्स बाकी के दोनों, और ये जो हेयर्स थे, ये कर्ल वाले हेयर्स थे जो मैंने लगाए थे वेडिंग डे पे, इसमें डाल देते हैं। ये मिरर स्पेशली खरीद के लाई थी दिया, बट ये यूज आने जाने में टूट गया। ये टूटने के लिए ही आया था। बहुत सामान को लेके गई थी मैं, वहाँ नहीं टूटा, वापसी आते हुए टूटा, क्योंकि मैंने सबसे नीचे नीचे रख दिया, तो ये तो गया खराब हो गया। देखो सामान मैंने बिखेर लिया, ये देखो, ये इसके काम देखो, सामान मैंने बिखेर लिया। अब संभालूँ कैसे? ये प्रॉब्लम होती है मुझे कुछ भी करने के लिए ना, ये दिक्कत आती है। अब सैंडल्स हैं, वो दिया कि अलमारी के नीचे जो ड्रॉर है उसमें जाएंगे, मेरे सैंडल इधर आ जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या हो गई है ना, दिया कि इतने सारे सैंडल और शूज़ हो गए हैं ना, जगह ही नहीं है कहीं पे रखने की। तो मैं सोच रही हूँ कि वापस से बैग में डाल देती हूँ अब ये वाला सामान सारा, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेटनिंग किट में संभाल पाऊँगी। हेयर ड्रायर मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, तो वो तो ड्रॉर में ही है। तो बाकी जो बॉटल्स वगैरह हैं सब पलटनी होंगी, या फिर इसमें से ही यूज़ करके इनको खाली करना होगा। सिर्फ एक मैले कपड़े निकलेंगे, वो निकल गए हैं, और बाकी ये जो सामान है ये वापस से मुझे बैग में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना दिया की हेल्प के मैं नहीं संभाल पाऊँगी। तो एक एक चीज़ मुझे एक एक करके ही संभालनी पड़ेगी। टाइम वेस्ट।
सबको खिला पिला के अब मैं अपनी थाली लेके आई हूँ। पता नहीं आजकल क्या हो गया, मुझे सैलेड बहुत पसंद आने लग गया। गाजर खीरा ये बनाए मैंने, मसाले वाले प्याज। खीरा कड़वा लगता है मुझे। ये अभी बच्चों ने बाज़ार लगाना आज नीचे, तो समी स्कूल से आया था तो आते हुए भटूरे छोले लेके आया था दिया के लिए और अपने लिए, तो ये थोड़े छोले बच गए थे। और ये है पनीर। एक सेकंड, मलाई हो चुका है। ये मलाई है, दूसरे येलो कलर के डब्बे में है, मेरे को क्या ध्यान थोड़ी था। ये मेरी सब्जी शाही पनीर जो कि सबने चाप 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 करके खाई है और दिया। वैसे कहती है कि कम सब्जी देना, कम सब्जी देना, ये कहती है कि कम सब्जी देना, कम सब्जी देना। आज पूरी डब्बी भर के लेके गई है। अब बस इतनी बची है कि सुबह इनका टिफ़िन हो जाए बस, और कह के गई है बच जाए तो रख देना, मैं आके खाऊंगी। चलिए, सॉरी बैड मैनर्स। चलिए तो कल मिलते हैं। आज का काम ख़त्म। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, रो भी चुकी हूँ थकावट के मारे, क्योंकि सुबह से पोछा ले लेके पूरा घर सुखा रही हूँ और सूख नहीं रहा। पंखा कंटिन्यूसली आज मैंने पूरा दिन चलाया तो भी कपड़े नहीं सूखे। अभी भी मशीन के ऊपर जो लास्ट स्लॉट मैंने धोया वो ऐसे ही बिखेर रखा है कि रात को सोते वक्त डालूंगी। तो अभी मेरा एक काम और बचा है कि मुझे कपड़े सुखा के सोना है ताकि रात भर पंखा चले, क्योंकि पापा या बेटा 1 मिनट बाहर निकलते हैं कि क्रॉस करके सिर्फ वॉशरूम जाना है तो भी पंखा बंद कर देते हैं। निकम में पंती की था, हद है यहाँ पे। और आज पूजा बख्शी जी ने मेरे पेन को समझा कि भैया इतना तबीयत ख़राब होते हुए भी सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ, मैं उठती लेट हूँ सिर्फ, उसके अलावा जब तक मैं सोती नहीं हूँ ना तब तक सारे घर के काम मैं लगातार करती रहती हूँ। एक बार उठने के बाद बिस्तर पे लेट नहीं पाती मैं, और ये चीज़ ये लोग नहीं समझ पाते। और रात की नींद भी कैसी होती है, क्योंकि अभी लूना है छोटी, तो अब ये हो गया है वो बिस्तर पे सुसु नहीं करती रात को, तो नीचे कूद जाती है सुसु करने के लिए, फिर उससे ऊपर नहीं चढ़ा जाता, तो बस वो तब मुझे उठाती है। तो नींद तो टूटती है ना यार। अगर आपकी नींद ख़राब हो रही है तो मेरी भी तो हो रही है। आज दिया दिन में चिढ़ गई थी क्योंकि मैं अंदर बाहर हो रही थी, कपड़े सुखा रही थी, सूखे हुए उतार रही थी, तो बार बार अंदर आके अलमारी में रखना, लाइट चलाना। या एक बार उसने पॉटी कर दी थी और मैं खाना बना रही थी, तो मैंने उसको उठा के बोल दिया कि बेटा तू पॉटी उठा दे क्योंकि मैं उधर बिजी हूँ। तो उसको दोबारा नींद नहीं आई, उसके 2-3 घंटे वेस्ट हो गए, तो बस चिल्लाना शुरू हो गई, मेरी नींद ख़राब हो गई, आप मुझे डिस्टर्ब कर देते हो। अब यार मैं भी क्या क्या करूँ, कई बार होता है ना, नहीं हिम्मत होती। अभी मेरी बैक में इतना पेन है ना, ये शोल्डर में और पैर में, क्योंकि पोछा जो है मतलब लगातार मैं पैर के नीचे पोछा लेके ही घूमी हूँ पूरे घर में। 10 बार मायने रखता है कि पोछा ले लेके मैं सारे घर में मार रही हूँ। अच्छा उधर से आओ, इधर कोको ने आज कमरे में सुसु कर दिया पूरा, यहाँ पे कोको ने सुसु कर रखा और ये यहाँ पे मोबाइल में लगी हुई है, तो गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा उधर से क्लीन करके इधर को मुड़ी हूँ तो यहाँ पे लूना ने कर रखा। मेरा तो इतना गुस्सा चढ़ा, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा मैं बता नहीं सकती। हो जाए तो हो जाए बहस यार, मैं अकेली थोड़ी हूँ करने वाली। पूजा बख्शी जी ने बिल्कुल सही कहा कि सबको मिल के करना चाहिए, बट कोई नहीं करता। समृत को भी ज़बरदस्ती पेन मार मार के उठाना पड़ता है और उसके पापा तो करेंगे ही नहीं क्योंकि वो जॉब करते हैं। चलिए मैं खाना खा लेती हूँ फिर तसल्ली से बात कर। चलिए जी, खाना वाना तो मैंने समेट दिया, बेड वेड झाड़ लिया है। अब बस ये इसका मफलर और टोपी संभालना था, बट उससे पहले उनको गले में पेन हो रहा है, कल रात से खांसी वांसी भी हो रही थी, तो शीरा बनाने जा रही थी बेसन का, बट वो कह रहे हलवा बना दे आटे का, तो मैं आटे का हलवा बनाने जा रही हूँ। ये तो खाएगा नहीं मनूना नमूना। चलिए बना के फिर आपको गुड बाय करते हैं। चलिए बन गया शीरा हलवा जो भी कहें, तो अब कर लेते हैं फाइनल गुड बाय। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं दोबारा से अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा, बतिया लेंगे थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। कुछ नहीं आप भी सोचेंगे कि हर दूसरे दिन इसको कुछ ना कुछ हो रखा होता है। 2 दिन से जो पानी में काम कर रही थी ना, उसका असर कल रात को हो गया।
फीवर है बहुत तेज़। अभी बस चाय बना के दी है सैमी ने, चाय पी के हटी हूँ, दवाई लेती हूँ। आज सैमी की भी छुट्टी करवाई है क्योंकि बिल्कुल नहीं उठा जा रहा, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, कपकपी सी आ रही है। देखती हूँ दिया आ जाए, उसके बाद एक बार सैमी जाके केमिस्ट से मेरे को दवाई ला देगा। लूज़ मोशंस हो रहा है, फीवर हो रहा है, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा और चक्कर आ रहे हैं। वापस से सोने ही जा रही हूँ क्योंकि उठा बिल्कुल नहीं जा रहा मेरे से। देखते हैं आगे क्या होता है दिन में। वैसे तो पैरासीटामोल से फीवर उतर जाता है, ठंड भी रुक जाती है। काम तो करने हैं यार, खाना बनाना है बच्चों के लिए। आजा आजा, एक तो ये देखो ये चिड़िया है ना मेरी, निक मिलता है ये, पास में आके लेट जाते हैं ना दोनों, बहुत निक मिलता है। चलिए दिन चढ़ा है, आगे बढ़ता है तो बताते हैं क्या हुआ। उठे बिना गुजारा नहीं होगा, जाना पड़ेगा किचन में। इस बीच में एक लॉट मशीन लगा चुकी हूँ। पोचे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, रोज़ के रोज़ पोचे तो धोने ही पड़ते हैं, नहीं तो स्मेल हो जाती है घर में। पोचे धो के सुखा के आ चुकी हूँ। अभी मैंने दवाई नहीं ली है क्योंकि कुछ खाया नहीं है। दिया भी आई थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो वो आते ही सो गई है। सबने तभी उठा ही नहीं है, 1:30 बज गया है। सोच रही हूँ एक ब्रेड ऑमलेट बना के खा लेती हूँ और साथ में दवाई ले लेती हूँ। आज दोनों बच्चों को भी कुछ नहीं दिया सुबह से क्योंकि दूध बॉयल ही नहीं था, इसलिए उठना तो पड़ेगा। दवाई भी लेनी है और बच्चे भूखे हैं दोनों, कोको और लूना। सभी तो जब उठेगा तब देखूँगी क्या बनाना है। चलिए उठे, मुँह हाथ धोए, थोड़ा फ्रेश फील करें, तभी तबीयत भी ठीक लगेगी, नहीं तो ऐसे पड़े पड़े पूरा दिन निकल जाएगा। चलिए हिम्मत करनी पड़ेगी। इग्नोर करो, सिर दर्द हो रहा था पर मेरे से खाली नहीं बैठा जाता, तो मैं नहा आई हूँ। थोड़ा सा पानी डाला बस, नहा के हल्का सा, और मैंने अटैची रख ली, बैग भी रख लिया। मैं सोच रही हूँ कि इनका काम भी कर दूँ। उसमें जो कपड़े हैं वो धुलने वाले तो हैं नहीं, वो तो कपड़े सिर्फ संभालने वाले हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पहने हुए हैं, तो वो संभाल देती हूँ। जो इसमें से संभाल सकती हूँ वो संभाल देती हूँ, तो थोड़ा ना बिखेरा यहाँ सामने से हट जाएगा। फिर मुझे प्रेस भी करने हैं कपड़े, पता नहीं मौका कब मिलेगा प्रेस करने का। चलिए निकालते हैं सामान और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अटैची में सारा सामान जोड़ा था अपने दिमाग से, सलीके से। तो दिखाती हूँ आपको। ये एक पाउच है जिसमें सारे हेयर पिन्स और सेफ्टी पिन और क्लिप्स और ये फैंसी हेयर एसेसरीज जो थी वो थी। ये एक पाउच ये है, ये एक पाउच है लिपस्टिक्स और जितनी भी नेल पेंट रिमूवर, एक आधा जो नेल पेंट वगैरह लेके गए थे वो सब का। ये सब तो उधर ड्रॉर में खाली होंगे तो ये ऐसे ही रखती हूँ। ये देखिए बैंगल्स, ये छोटी छोटी झुमकियाँ और सेट जो उधर पड़े हैं उसके साथ के झुमके। ये भी चूड़ियाँ हैं। ये भी चूड़ियाँ, ये वैक्यूम बैग का पंप, ये टॉवल हम लेके गए थे बट यूज़ नहीं हुआ, तो इसको तो एज इट इज़ ही रखना। ये सूट्स मैं अभी आपको प्रॉपरली दिखाऊंगी जो मैंने कारीगरी करवाई है। ये रहा वैक्यूम बैग जिसको हमने वहाँ पे भी वापसी आते हुए पैक कर लिया था। ये चुन्नी दीदी ने सबको, लड़की वालों को दी थी, जेंट्स को हल्दी वाले दिन। कुछ चीज़ें तो ऐसे ही गई थी, कोई यूज़ ही नहीं आई। फेस पूछने के लिए टॉवल हैंकी लेके गए थे बट यूज़ नहीं हुए। अब मैं बैग जो है खाली करूँगी, बट पहले मैं आपको सूट्स दिखाती हूँ जो मैंने स्टिच करवाए हैं अपने हिसाब से, अपना डिज़ाइन करके। फिर इनको भी तय लगा के ना मैं
अंदर रख दूँगी। ये देखिए, ये लेसेस, ये जो गोटा पट्टी है ये टेलर ने अपने पास से लगाई है। ये ब्रॉकेट का कपड़ा भी अपने पास से लगाया है। ये समोसा लेस होती है जो ये तिकोनी वाली होती है, ये भी अपने पास से लगाया है। ये लेस मैं लेके आई थी जो कि बाजू पे, घेरे पे और नेक के डिज़ाइन के लिए लगाया है। ये डिज़ाइन बनाया है। और इसकी जो सलवार है वो मैंने बनवाई है अफ़गानी सलवार। ये देखिए, बॉर्डर लगा के अफ़गानी सलवार बनवाई है। इसका जो पूरा लुक है वो मैं एग्जैक्ट पूरा लुक नहीं दिखा पाई हूँ अभी तक, क्योंकि वो दिया के फ़ोन में है, तो दिया ने अभी तक मेरे को करके नहीं दिया। तो बस एक सूट ये है, इसको तय लगा के रख देती हूँ और डिज़ाइन दिखा देती हूँ इसका बैक का। बैक में मैंने सिर्फ ये लगवाई है समोसा पट्टी, वो भी अंदर करके लगवाई है, क्योंकि क्या होता है ये जब ऊपर होती है ना ये चुभती है, तो थोड़ा सा अंदर करके लगवाई है। देखिए, तो बैक से ये डिज़ाइन है। और ये जो लेस है ये भी मैं कत्तर मार्केट से लेके आई थी। तीनों सूट्स की लेस जो लटकन है वो कत्तर मार्केट से लाई थी। ये लेस जो है ये मुझे मिली है 9 मीटर 900 रुपये की। 120 की थी, तो जब मैंने इकट्ठा पूरा रोल लिया, 9 मीटर का ही रोल होता है, तो ये मुझे 100 रुपीज़ पड़ी पर मीटर। और इस सूट की स्टिचिंग जो है वो विद लाइनिंग और डिज़ाइनिंग मुझे पड़ी है 2200 रुपये। तो ऑल टोटल मैं आपको बताऊँ मुझे ये सूट कितने का पड़ा है, 4000 रुपये का। 900 रुपये का मेरा कपड़ा आया था, 200 रुपये मीटर था, 4.5 मीटर कपड़ा लाई थी। उसके बाद 900 रुपये की इस पे लेस लगी और 2200 रुपये इसकी स्टिचिंग लगी। तो ऑल टोटल ये मुझे पड़ा 4000 का अपनी चॉइस का। जबकि मैंने रेडीमेड पूछे थे सूट जो अनस्टिच भी आते हैं और स्टिच भी आते हैं, तो उनकी स्टार्टिंग ही जो थी वो तकरीबन 4,500-5 हज़ार से शुरू थी। तो ऑल टुगेदर मैं थोड़े बेनिफिट में भी रही, क्योंकि उसको रेडीमेड को ले लो और उसके बाद फिर स्टिचिंग होती है, ऑल्टर होता है, सब होता है। और उसके अलावा क्या होता है कि अगर आप अनस्टिच ले लो तो 4-5 हज़ार रुपये का वैसे लो सूट, उसके बाद उसको स्टिच कराओ तो वही 6-7 हज़ार रुपये का पड़ जाता है। तो ये सूट एक रहा मेरा। ये मेरा सबसे प्यारा सूट लगा मुझे और ये सबको पसंद आया। इसमें ये देखिए, एक ये मिरर लेस लाई थी मैं, ये मिरर लेस भी वही 100 रुपीज़ पर मीटर पड़ी मुझे, 140 रुपीज़ थी ये। और उसके अलावा ये वाली लेस लाई थी मैं 18 रुपीज़ मीटर, पूरा रोल ले आई थी मैं। ये समोसा पट्टी उन्होंने अपने पास से लगाई और इसी में से फ्लावर काट के उन्होंने ये लगाए हैं पैचेस। और ये नेक पे ऐसे घेरा ए लाइन है, बट इस पर कुछ नहीं लगाया। बैक में चोली के इधर पट्टी लगवाई है और ये लटकन, ये भी मैं कत्तर मार्केट से लाई थी। और सेम ये भी सूट जो है मुझे अराउंड 4000 का पड़ा है। ये देखिए, सलवार पे भी मैंने ऐसे ही पट्टी जैसे बाजू पे थी ऐसे ही सलवार पे भी बनवाई। लेस बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। अब ये है दिया का सूट, इस पे देखिए बैक पे ये है, ये भी लटकन जो है वहीं से लाई हूँ मैं। आगे इस कलर के साथ मुझे लेस नहीं समझ आ रही थी मैं कैसी लूँ, तो मैंने इस कपड़े का एक टुकड़ा उनसे लिया और तब मैं कत्तर मार्केट गई। मैंने ये जैसे ही उस पर रखा, इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर लगा। ये मैंने फर्स्ट ही उसमें चूज़ कर ली थी कि भाई ये तो मुझे दे ही दो। इसका पूरा रोल नहीं मिल रहा था, तो मैंने 7 या 8 मीटर मुझे मिली, मैंने वही ले ली कि नहीं कुछ नहीं होता, मैं डिज़ाइन चेंज कर दूंगी बट मुझे चाहिए यही। तो ये नेक है वी नेक और इसके साथ वही 18 रुपये मीटर वाली लेस की एक पट्टी दे रखी है, घेरे पे, बाजू पे और ये बैक पे ये लेस पतली वाली। और इसकी भी सलवार में इसका पैंट बनवाया है और पैंट पे भी ऐसे ही नीचे लेस लगवा दी। काम जैसा आप चाहते हैं वैसा काम आपको मिल जाए। देखिए, पैसा तो खर्च होता ही है, चाहे आप रेडीमेड लें चाहे आप बनवाएं, पैसा तो खर्च होता ही है। मेन बात है कि जो डिज़ाइनिंग आप सोचते हैं, जैसी फिटिंग आपको चाहिए होती है वो मिल जाए, तो वो मिल गई। और इनसे हम लोग लास्ट आई थिंक 1-1.5 साल से हम सिलवा रहे हैं कपड़े और काफ़ी अच्छा काम लगा मुझे इनका। फिटिंग में तो देखिए हर किसी के साथ थोड़ा थोड़ा झोल होता ही है, मतलब एक बार में फिटिंग किसी की भी नहीं आती है कई बार, बट ये है कि थोड़ा सा ऑल्टर वॉल्टर करके इनके साथ जो है हमें फिटिंग की प्रॉब्लम एज सच नहीं आई, कभी हो जाती है फिटिंग।
तो ये 3 सूट हमने स्टिच करवाए थे। आप बताइएगा सबसे सुंदर आपको कौन सा लगा।